नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। कोविड-19 संकट व्यवस्थापन केंद्र के प्रमुख में नेपाली सेना के पूर्ववर्ती बालानंद शर्मा नियुक्त। कोरोना विरुद्ध आवश्यक रणनीति सिफारिश करे के मेन जिम्मेवारी। उपत्यका के 3 प्रमुख जिला अधिकारी सबके बैठक आज बैठ रहल। निषेधाज्ञा के बारे में संयुक्त बैठक थप निर्णय करी। जिला अस्पताल डोटी में वितरित 75 ऑक्सीजन सिलेंडर मध्ये 60 को अपना से दिहल वन मंत्री के दावी। विदेशी से ना बल्कि खुद से किनल कहना। राष्ट्रपति अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के नियंत्रण में लेके अफ्रीकी देश माली में सेना के coup। संयुक्त राष्ट्र संघ अफ्रीकन यूनियन के विरोध। नेपाली राष्ट्रीय टीम द्वारा इराक संगे मैत्रीपूर्ण खेल खेलल जाए। 35 सदस्यीय टीम आज रात इराक प्रस्थान कर रहल। अब पूरा समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल के नेता शेर बहादुर देउबा के प्रधानमंत्री बनावे खातिर मांग करत सर्वोच्च अदालत में दायर रिट में आज सुनवाई ना होगी। विघटित प्रतिनिधि सभा के 146 सदस्य लोग से देउबा के प्रधानमंत्री में नियुक्त करे खातिर परमादेश लगायत के आदेश मांग करके दायर रिट मंगर के पेशी में ही ना चढ़ल। सर्वोच्च अदालत द्वारा सार्वजनिक कैल गेल दैनिक पेशी सूची में आजू खातिर दुगो मात्रै इजलास तय कैल गेल बा। दोनों इजलास में प्रतिनिधि सभा विघटन अवैधानिक भइल आ संविधान के धारा 76 के 5 बमोजिम प्रधानमंत्री नियुक्ति संगे संबंधित दायर 28 को रीट के पेशी उल्लेख नहीं खे। दोगो इजलास में न्यायाधीश दीपक कार्की आ सपना प्रधानमल के इजलास में बंदी प्रत्यक्षीकरण लगायत के 4 आ न्यायाधीश आनंद मोहन भट्टराई के इजलास में एगो मुद्दा बाटे। काल्हू सोमवार के नेपाली कांग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र एमाले के माधव कुमार नेपाल आ झलनाथ खनाल पक्ष उइलेखा जसपा के उपेन्द्र यादव पक्ष के सांसद सब सर्वोच्च पुगल रहने। सरकार द्वारा कोविड-19 संकट व्यवस्थापन केंद्र सीसीएमसी के प्रमुख में नेपाली सेना के पूर्ववर्ती बालानंद शर्मा के नियुक्त कैल गेल बा। कोविड-19 संकट व्यवस्थापन अध्यादेश में भइल व्यवस्था बमोजिम शर्मा के सीसीएमसी के प्रमुख नियुक्त कैल गेल है। सीसीएमसी से ऊपर कोविड-19 संकट निर्देशक समिति रहे के अध्यादेश में व्यवस्था बा। इस समिति के नेतृत्व प्रधानमंत्री स्वयं से करे के आ उप प्रधानमंत्री वही लेखा स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री, उद्योग वाणिज्य मंत्री, अर्थ मंत्री, परराष्ट्र मंत्री, मुख्य सचिव आ प्रधान सेनापति सदस्य रहे के व्यवस्था बाटे। निर्देशक समिति के सदस्य सचिव में सीसीएमसी के प्रमुख रहे के व्यवस्था अध्यादेश में बाटे। तत्कालीन विद्रोही माओवादी के लड़ाकू के व्यवस्थापन करे खातिर बनल सेना समायोजन विशेष समिति के संयोजक होके सफलतापूर्वक काम कैल शर्मा की सरकार कोरोना विरुद्ध के लड़ाई में आवश्यक रणनीति मापदंड बना के सरकार के सिफारिश करे के मेन जिम्मेवारी तोकल गेल बा। हाल सरकार कोविड संकट व्यवस्थापन अध्यादेश लिया के कानूनी व्यवस्था कैले बा। अध्यादेश के व्यवस्था मुताबिक सीसीएमसी गठन कैल गेल है। उपत्यका के 3 जिला काठमाडौँ, भक्तपुर आ ललितपुर के प्रमुख जिला अधिकारी सबके बैठक आज बैठे वाला बा। जारी निषेधाज्ञा थपे के तैयारी के विषय में छलफल करे खातिर बैठे लागल काठमांडू के प्रमुख जिला अधिकारी काली प्रसाद पराजुली जानकारी दिले बानी। बीतल वैशाख सूर्य से जारी कैल गेल निषेधाज्ञा ओराय में 2 दिन बाकी रहते बैठक बैठे लागल है। उपत्यका में संक्रमण जोखिम उच्च रहल कारण निषेधाज्ञा थप करे के तैयारी कैल गेल काठमांडू के प्रमुख जिला अधिकारी पराजुली जानकारी देहनी। आज के संयुक्त बैठक द्वारा निषेधाज्ञा के बारे में थप निर्णय करे के भी वहां के बतौले बानी। अभी भी उपत्यका के संक्रमण दर ना घटल कारण अब थपी वाला निषेधाज्ञा और कड़ा होके के प्रमुख जिला अधिकारी पराजुली के कहना बाटे। सवेरे तरकारी दुकान सब में बेसी भीड़भाड़ देखल गेल बा। ओके निषेधाज्ञा में कैसे व्यवस्थापन करके ले जावे के कहे वाला गृह कार्य हो रहल आ खोलल खाद्यान्न दुकान सब में कैसे भीड़भाड़ कम करे के कहे वाला रणनीति के प्रशासन के ध्यान रहल प्रमुख जिला अधिकारी पराजुली जानकारी देहनी। उपत्यका के निषेधाज्ञा के समय अवधि जेठ 13 गते उड़ा रहल बा। चक्रवात यास के कारण आज देश के ज्यादातर जगह में मौसम में सामान्य से लेके पूर्ण बदली लागल बा।
पूर्वी मध्य बंगाल के खाड़ी में रहल न्यूनचापीय प्रणाली हाल चक्रवात याम में परिणत भइल ह। ई चक्रवात उत्तर उत्तर पश्चिम बढ़े के क्रम में आज बहुत ही शक्तिशाली चक्रवात में परिणत भइल आ बुध तक थप शक्तिशाली होखे के जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अंतर्गत के मौसम पूर्वानुमान महाशाखा प्रक्षेपण कैले बा। चक्रवात यास उत्तर पश्चिम दिशा तरफ जाए के अनुमान कैल गेल बा। चक्रवात के असर आवे वाला कुछ दिन में नेपाल के भूभाग में भी पड़े के संभावना बाटे। मौसम बदली होके आजू दोपहर के बाद बागमती आ प्रदेश नंबर 1 के उच्च हिमालयी वही लेखा पहाड़ी भूभाग के कुछ जगह में हल्का से लेके मध्यम हिमपात बरखा के संभावना भी बाटे। तसर्थ उच्च हिमालयी भूभाग में हवा बिहार समेत हो सके के संभावना रहल कारण कुछ दिन खातिर पर्वतारोही सबके मौसम मुताबिक सतर्कता अपना के सुरक्षित रहेला महाशाखा अनुरोध कैले बा। वही लेखा बुध से देश के ज्यादातर जगह में हल्का से मध्यम बरखा के संभावना बाटे। साथ ही प्रदेश नंबर 1, प्रदेश नंबर 2, बागमती, गंडकी, लुम्बिनी प्रदेश के कुछ जगह में भारी बरखा होखे के महाशाखा जनौले बा। बीएफए के कर्णाली आ सुदूर पश्चिम प्रदेश के 1-2 जगह में भी भारी बरखा के संभावना बाटे। इस सीजन में मेघ गर्जन, ठनका, हवा बिहार आ पत्थल पड़े के भी संभावना रहल कारण सब केहू के आवश्यक सतर्कता अपनावे खातिर महाशाखा अनुरोध कैले बा। वन तथा वातावरण मंत्री प्रेम बहादुर आले जिला अस्पताल डोटी में वितरण कैल गेल 75 गो ऑक्सीजन सिलिंडर मध्ये 15 गो स्वास्थ्य सेवा विभाग से प्रदान कैल आ 60 गो अपना से किन के देहल स्पष्ट कैले बानी। सेती प्रादेशिक अस्पताल कैलाली में आज ऑक्सीजन सिलिंडर वितरण कार्यक्रम में मंत्री आले विदेशी से ना होके अपने खर्चा में किनल बतौनी है। ऑक्सीजन ना होके नागरिक सबके जान जा रहल बेरिया भ्रामक समाचार संप्रेषण होखल खुद में नानीमन बात है कहल उनकर कहना बा। महामारी के बेरिया आपन नागरिक के जान बचावल नेता सबके धर्म आ कर्तव्य भइल भी जनावत उहाँ के अन्य समय में भी बीमार नागरिक के बार बार स्वास्थ्य इलाज खातिर व्यक्तिगत से लेके सामूहिक सहयोग करते आयल भी जानकारी देहने। मंत्री आले आपन व्यक्तिगत खर्चा में डोटी में 60 थान ऑक्सीजन सिलिंडर वही लिखा 1,50,000 मास्क आ सेती प्रादेशिक अस्पताल कैलाली में 50 थान भरल ऑक्सीजन सिलिंडर आ 50,000 मास्क प्रदान कैल उनकर सचिवालय जनौले बा। मंत्री आले द्वारा आपन व्यक्तिगत लगानी में डोटी आ सेती प्रादेशिक अस्पताल करके कुल 110 ऑक्सीजन सिलिंडर प्रदान कर चुकल बानी। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। कोविड-19 संक्रमण फैले के क्रम बढ़त समय काठमाडौँ महानगर पालिका परीक्षण के दायरा बढ़ौले बा। यह जेठ 14 गते से लेके 18 तक 5 दिन में 50,000 लोग के एंटीजन परीक्षण करे के तैयारी कैल गेल बा। परीक्षण खातिर हर एक दिन 10 को केंद्र से एंटीजन विधि से नमूना संकलन होखी। ओ खातिर एपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा संगे के सहकारी रहे के काठमाडौँ महानगर पालिका जनस्वास्थ्य विभाग के प्रमुख हरिबहादुर कुंवर जानकारी देहने। प्रमुख कुंवर के मुताबिक समुदाय में ई विधि से तत्काल नतीजा आवे वाला भइल कारण पॉजिटिव देखल गई बीमार सबके थप परीक्षण आ आइसोलेशन के माध्यम से समुदाय से अलग करते ले जाए के सहज होखी। काठमाडौँ महानगर पालिका के प्राय सभी वार्ड में लोग के घना बस्ती रह कारण पिछला समय हर एक दिन काठमाडौँ महानगर पालिका में संक्रमण बढ़ती जा रहा बा। नए वेरिएंट के कोविड-19 संक्रमण से लोग बीमार होके लगला बाद महानगर से संपर्क चक्र टुटावे खातिर एक किस्म के अभ्यास होके लागल हा। बड़का समूह में होके लागल ई किस्म के परीक्षण खातिर हाल काम हो रहल जनशक्ति अपुग भइला पर थपके होके भी परीक्षण करे के तैयारी कैल जा रहल बा। पोखरा स्थित गंडकी प्रदेश के सबसे बड़का सरकारी अस्पताल पश्चिमांचल क्षेत्रीय अस्पताल के ओपीडी सेवा अनिश्चित काल खातिर
बंद कल गेल बा। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अंतर्गत के अस्पताल द्वारा एक सूचना जारी करके सरकार से कोविड-19 के बीमार के इलाज व्यवस्थापन करे खातिर निर्देशन दिहल कारण उहे बमोजिम आजू से लागू होके किस्म से अस्पताल के सभी ओपीडी सेवा बंद कैल जनावल गेल बा। संघीय सरकार माथत रहल पश्चिमांचल क्षेत्रीय अस्पताल के कोविड अस्पताल बनावे खातिर गंडकी प्रदेश सरकार से भी कुछ दिन पहले सिफारिश कैल गेल रहे। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय द्वारा इह जेठ 9 गते अस्पताल के पूर्ण रूप में कोविड-19 के संक्रमित के इलाज के व्यवस्था करे कहल कारण अस्पताल में संचालन में रहल कोविड-19 ओपीडी बाहिक के अन्य ओपीडी सेवा दोसर सूचना जारी न होखे तकले बंद कैल गेल निर्देशक प्राध्यापक डॉक्टर भरत बहादुर खत्री जानकारी देहनी। अस्पताल प्रशासन द्वारा ऐसे सर्वसाधारण में पड़े जाए वाला असुविधा के प्रति दुख व्यक्त कैल गेल बा। पश्चिमांचल अस्पताल में कोरोना के बीमार के इलाज खातिर 42 आइसोलेशन शैय्या, 17 आईसीयू शैय्या, 7 को वेंटिलेटर आ 16 गो एचडीयू शैय्या रहल में ज्यादातर प्रयोग में आयल बाटे। त्रिभुवन विश्वविद्यालय द्वारा कोरोना वायरस के महामारी के कारण रोकल या होके ना सकल परीक्षा सब वैकल्पिक विधि से लेवे खातिर संबंधित सब केहू में आग्रह कैल गेल बा। सोमवार के एक विज्ञप्ति निकाल के कोरोना वायरस के महामारी के कारण उत्पन्न विषम परिवेश में शैक्षिक गतिविधि में असर ना पड़ो कहत वैकल्पिक विधि से परीक्षा लेवे के व्यवस्था मिलावेला अनुरोध कैल गेल बा। पठन पाठन अवरुद्ध होके ना देवे खातिर वैकल्पिक विधि मार्फत सुचारू भइल कक्षा सबके निरंतरता देवेला संचालन होके बाकी रहल कक्षा सब सुचारू करेला आग्रह कैल गेल ह। विद्यार्थी सबके तत्काल आपन आपन विभाग, कैंपस, स्कूल आ डीन कार्यालय के संपर्क में आवे खातिर भी आग्रह कैल गेल बा। कोरोना वायरस के महामारी के कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालय अंतर्गत स्नातकोत्तर, स्नातक सहित विभिन्न तरह के परीक्षा सब रुकल बाटे। झापा के कंकाई नगरपालिका के मानवीय सेवा में समर्पित नेपाल रेडक्रॉस सोसाइटी सुरुंगा उपशाखा एम्बुलेंस हस्तांतरण कैले बा। कोरोना वायरस संक्रमण तीव्र रूप में बढ़ला संगे संक्रमित बीमार के चाप बढ़े लगला बाद महामारी के बेरिया सहयोग करे के उद्देश्य के साथ स्थानीय सरकार के एम्बुलेंस हस्तांतरण कैल गेल ह। संक्रमित बीमार सबके अस्पताल तक ले जावेला आ घर में पुगावेला काम खातिर नगरपालिका के एम्बुलेंस के थप जरूरत महसूस करत रेड क्रॉस एम्बुलेंस हस्तांतरण कैल बतावल गेल बा। कंकाई 3 स्थित सुरुंगा में 20 बरस पहले स्थापना होके विपद व्यवस्थापन लगायत के सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण सेवा करते आयल सुरुंगा रेड क्रॉस में 1/995 नंबर के महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के एम्बुलेंस नगरपालिका के स्वामित्व में रहे किस्म से हस्तांतरण कैल गेल ह। अब आर्थिक समाचार। आज सोना के दाम तोला में 200 रुपया से घटल बा। आज छापा वाला सोना प्रति तोला 93,500 रुपया कायम भइल बा। वही लेखा काल्हू छापा वाला सोना के दाम तोला के 93,700 रुपया कायम रहल नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ जनौले बाटे। आज तेजाबी सोना प्रति तोला 93,000 रुपया कायम भइल बा। वही लेखा आज चांदी के दाम स्थिर होखत प्रति तोला 1,350 रुपया कायम भइल बा। नेपाली बाजार में अभी लॉकडाउन के चलते सोना के कारोबार ठप बाटे। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। आप खेलकूद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय टीम इराक संगे के मैत्रीपूर्ण खेल खातिर आज ओ तरफ प्रस्थान करे वाला भइल बा। अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फा 23 खिलाड़ी सहित 35 सदस्यीय नेपाली टीम आज रात इराक प्रस्थान करे के जनावल गेल ह। नेपाली टीम कतार एयरवेज से इराक जाए के इन्फा जनौले बा। टीम रात के 10 बजे इराक प्रस्थान करी। इराक जाए वाला सभी नेपाली टोली के कोरोना रिपोर्ट समेत नेगेटिव आयल इन्फा जनौले बा। नेपाल जेठ 15 गते अर्थात मई 29 तारीख में बसरा अंतर्राष्ट्रीय मैदान में इराक संगे मैत्रीपूर्ण खेल खेले के तालिका बाटे।
नेपाल इराक संगे के मैत्रीपूर्ण खेल के बाद फीफा विश्व कप छनौट आ एशियन कप छनौट खातिर बाँकी 3 खेल खेली। छनौट में अब नेपाल ऑस्ट्रेलिया जोर्डन आ चाइनीज ताइपेई संगे भिड़ंत करी। कुवैत में होने वाला छनौट के बाँकी खेल अंतर्गत नेपाल जून 3 तारीख में ताइपे, जून 7 में जोर्डन आ जून 11 में ऑस्ट्रेलिया संगे खेली। नेपाली टीम जून 12 तारीख के स्वदेश लौटे के कार्यक्रम बाटे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। कोविड-19 संकट व्यवस्थापन केंद्र के प्रमुख में नेपाली सेना के पूर्वरथी बालानंद शर्मा नियुक्त। कोरोना विरुद्ध आवश्यक रणनीति सिफारिश करे के मेन जिम्मेवारी। उपत्यका के 3 प्रमुख जिला अधिकारी सबके बैठक आज बैठ रहल। निषेधाज्ञा के बारे में संयुक्त बैठक थप निर्णय करी। जिला अस्पताल डोटी ने वितरित 75 ऑक्सीजन सिलेंडर मध्य 60 को अपना से देहल वन मंत्री के दाबी। विदेशी ना होके बल्कि खुद से किनल कहना। राष्ट्रपति या अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के नियंत्रण में लेके अफ्रीकी देश माली में सेना के को संयुक्त राष्ट्र संघ आ अफ्रीकन यूनियन के विरोध। नेपाली राष्ट्रीय टीम द्वारा इराक संगे मैत्रीपूर्ण खेल खेलल जाए। 35 सदस्यीय टीम आज रात इराक प्रस्थान कर रहल। एक साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकता नहीं लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमने के प्रतिबद्धता। नमस्कार।